नमस्कार, प्रणाम। देखिए, इस समय हम रांची के धुरवा खेल मैदान में हैं और आज पूरे झारखंड के तमाम जो हमारे होमगार्ड के जवान हैं अपनी कई बातों को लेकर बड़ी बैठक किए हैं। आज पहली बार हम झारखंड आए हैं और झारखंड की राजधानी रांची में है। तमाम होमगार्ड जवानों की जो लंबी मांगें हैं, लगातार संघर्ष करते हुए भी राज्य सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही है, उसको लेकर एक बार फिर इन्होंने जो है कि बड़ी बैठक की है और उस बैठक में हाई कोर्ट तक जाने का भी इन्होंने फैसला ले लिया है। सारी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से राज्य सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि राज्य सरकार को ये लगे कि जो ये होम गार्ड हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर जो मेहनत कर रहे हैं उनकी बातों को जल्द से जल्द सुने, अन्यथा आने वाले दिनों में जो है कि ये राज्य सरकार के खिलाफ एकजुट होकर एक बार फिर सड़क पर उतरेंगे और तमाम बातों को रखेंगे और इस बात को लेकर ये लगातार आपका विरोध भी करेंगे। हमारे साथ में झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव राजीव सर हैं। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे, अन्य लोग भी हमारे साथ में हैं, सभी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो सर का हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यहाँ इतने दूर से चलकर यहाँ आप हमारे झारखंड की धरती पर आए, इसके लिए पूरे झारखंड होमगार्ड जवान की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ को ऊपर तक ले जाने का कार्य कर रहे हैं। जी, लगातार हमने सोशल मीडिया पर देखा आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, इसके चलते आपके ऊपर कार्रवाई भी हो चुकी है और आपने अंत में आकर कहा है कि हमें इच्छा मृत्यु भी मिलना चाहिए। क्या कहेंगे? हम बात की शुरुआत यहीं से करना चाहते हैं। इस होमगार्ड विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, होमगार्ड जवानों का शोषण होता है। इसके खिलाफ मैंने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी आवाज़ें उठाई। यहाँ तक कि जिस अधिकारी के भ्रष्टाचार का पुख्ता प्रमाण मेरे पास था, उस पुख्ता प्रमाण को मैंने होमगार्ड मुख्यालय के वरीय अधिकारियों को भेजा, उनके व्हाट्सएप में भेजा किस तरह के पैसा का लेन देन हो रहा है, परंतु उस अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि गलत तरीके से होमगार्ड का बहाली का मामला मैंने उठाया, होमगार्ड जवानों को ड्यूटी देने के बाद में रिश्वत लेने का मामला उठाया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। बल्कि उल्टा विभाग ने मेरे ऊपर ही प्राथमिकी दर्ज करा दिया। ना कोई जाँच हुआ, ना कोई पड़ताल हुआ, मुझ पर प्राथमिकी दर्ज हुआ और जो अधिकारी रिश्वत ले रहा था होमगार्ड जवानों से ड्यूटी देने के नाम पर, उस अधिकारी को कंपनी कमांडर से इंस्पेक्टर बना के पुरस्कृत करने का कार्य किया। यहाँ पर जो होमगार्ड का जवान गलत के विरुद्ध आवाज़ उठाता है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाता है, उसी होमगार्ड के जवान पर किसी न किसी प्रकार से कार्रवाई कर उसे बैठाने का कार्य किया जाता है। हमारे साथ हमारे जिला अध्यक्ष चरण चातर जी हैं। वर्ष 2016 में एक आंदोलन हुआ था, होमगार्ड जवानों को समय से वेतन नहीं मिलता था और भी कई मामले थे। उसको लेकर एक आंदोलन किया गया था शांतिपूर्ण तरीके से और उस आंदोलन के दौरान इन पर प्राथमिकी दर्ज हुआ था और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद इन्हें जेल जाना पड़ा था, जो कि जमानती धारा था। और वो मामला भी न्यायालय में चल रहा है, इसमें इन्हें दोषी करार नहीं दिया गया, लेकिन इनके फिर विभाग ने इन्हें बैठाने का कार्य कर दिया। क्या किसी भी होमगार्ड जवान का ये अधिकार नहीं है कि वो आंदोलन कर सके? क्या संविधान ने होमगार्ड जवानों को अधिकार नहीं दिया है कि वो आंदोलन कर सके? संविधान ने वो शक्ति हर एक भारतीय नागरिक को दी है कि वो अपने हक के लिए, जायज मांग के लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ को उठा सकता है, विरोध प्रदर्शन कर सकता है। परंतु इस विभाग में, होमगार्ड विभाग में यह हो रहा है कि अगर किसी होमगार्ड जवान के ऊपर किसी आरोप में कोई केस हो जाता है, कांड दर्ज होता है, तो होमगार्ड जवान को ड्यूटी से बैठा दिया जाता है। वही अधिकारी के ऊपर रिश्वत लेने का पुख्ता प्रमाण हो, उनके ऊपर FIR हो जाए, फिर भी अधिकारी को बर्खास्त नहीं किया जाता। तो ये होमगार्ड मुख्यालय की दोहरी नीति नहीं तो और क्या है। जी। एक तरफ जहाँ होमगार्ड जवान अपनी मांगों को लेकर आए दिन परेशान होते रहते हैं, वहीं एक भ्रष्टाचार जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर होमगार्ड जवान लगातार परेशान हो रहे हैं और आवाज़ भी उठा रहे हैं। तो इनको जो है कि नौकरी से हटा दिया जा रहा है और पुख्ता सबूत रहने के बाद भी जो है कि भ्रष्टाचारी बच के निकल जा रहे हैं। अभी हमने आप लोगों की मीटिंग में सुना है कि एक नामांकन की जो बात आ रही है, नामांकन का समय पूरा नहीं हो रहा, उसके बाद भी जो है कि फिर से नया नामांकन, क्या मुद्दा है ये? नामांकन नहीं, ये बॉन्ड का है कि समय पूरा नहीं हुआ, उनका बॉन्ड भरने का फिर से आदेश जारी कर दिया गया। जबकि नियम है कि जब तक 4 वर्ष समाप्त ना हो जाए होमगार्ड जवान का बॉन्ड नहीं भरना चाहिए। एक और होमगार्ड जवान का 60 वर्ष का उम्र सीमा सरकार ने निर्धारित कर दिया और वहीं हर 4 वर्ष पर बॉन्ड की प्रक्रिया शुरू की जाती है और बॉन्ड की प्रक्रिया के दौरान केवल होमगार्ड जवानों को परेशान करने का कार्य किया जाता है। हर बार जो है कि होमगार्ड जवानों को पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तो जब पुलिस की बहाली होती है या कोई सरकारी बहाली होती है तो उनका भी हर 4 साल पे वेरिफिकेशन होना चाहिए। होमगार्ड के अधिकारियों का भी वेरिफिकेशन हर 4 साल पे होना चाहिए। केवल होमगार्ड का ही पुलिस वेरिफिकेशन क्यों होगा और अधिकारियों का क्यों नहीं होगा? ये सोचने वाली बात है। ठीक है, आप कार्य कीजिए, होमगार्ड जवान से ड्यूटी लीजिए, हमारे जवान ड्यूटी करने के लिए तैयार है, पूरी तरह ईमानदारी से, चुस्ती मुस्तैदी से ड्यूटी करने के लिए तैयार है। लेकिन आप इस तरह से होमगार्ड जवान का शोषण कर रहे हैं। जब होमगार्ड का जवान रंगे हाथ निगरानी से रिश्वत लेते पकड़वाया, उस पर होमगार्ड के जवान जेल गए, अधिकारी को सस्पेंड किया गया।
फिर उसके बाद उस होमगार्ड जवान के ऊपर फर्जी तरीके से गलत सलत आरोप लगा, एक लेटर जारी कर दिया गया। उस पर जांच हुई, जांच में उन पर जो भी गंभीर आरोप लगे थे, रिश्वत लेने के उन पर आरोप लगाया गया, चंदा उगाही का आरोप लगाया गया। सारे आरोप जांच में गलत पाए गए। केवल एक आरोप क्या सत्य पाया गया कि होमगार्ड जवान एक जगह इकट्ठा हुए थे समान का समान वेतन खुशी मनाने के लिए। क्या खुशी मनाने के लिए एक जगह इकट्ठा होना कोई अपराध था? ना कि वहाँ कोई धारा लगी हुई थी कि आप वहाँ पे इकट्ठा नहीं हो, ऐसा ही कोई धारा नहीं था। फिर भी उस आधार पर उस जवान को 6 महीने के लिए कार्रवाई करके उनके मनोबल को तोड़ने का काम किया गया, उनके मनोबल को गिराने का काम किया गया। तो इसमें होमगार्ड मुख्यालय की भी बहुत बड़ी गलती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम ठीक है, अगर लग रहा था कि इन्होंने कोई गलती किया था, एसडीओ से आदेश प्राप्त नहीं किया था, तो इनको एक चेतावनी देकर इनको छोड़ा भी जा सकता था और एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाता, वहाँ इनको बुलाया जाता पूरे होमगार्ड जवानों के बीच में और इन्हें सम्मानित किया जाता कि देखिए इस तरह के अगर आप होमगार्ड के जवान रिश्वत को लेकर के आप मामला को उजागर करते हैं तो आपको पुरस्कृत करने का कार्य किया जाएगा। तो सभी होमगार्ड जवानों का मनोबल ऊंचा होता और इस रिश्वतखोरी पर लगाम लगता। लेकिन जब ऊपर वाला ही भ्रष्ट है तो नीचे वाला कहाँ से सुधार होगा। मैंने ऐसा वीडियो भेजा था जिसमें पूरी तरह से खचाखच पैसा गिन रहे हैं और उस वीडियो को मैंने होमगार्ड मुख्यालय के अधिकारी को भेजा, लेकिन कोई कार्रवाई उन पर नहीं हुई। ये सबसे दुख की बात है। आज आप देख रहे होंगे बहुत सारे जवान हमारे यहाँ पर आए हुए हैं जो कि बुजुर्ग हैं। इन सभी ने आपके सामने क्या कहा आपने सुना कि मेरा उम्र सीमा समाप्त नहीं हुआ है, मेरे बहाली के दौरान जो सर्टिफिकेट दिए गए उसमें मेरा जन्म तिथि लिखा हुआ था, उसके बावजूद भी हम लोग को अचानक से हटाने का फरमान जारी कर दिया गया। तो इस मामले को लेकर हम लोग आपस विचार विमर्श कर चुके हैं और इस मामले को लेकर हम लोग निश्चित रूप से न्यायालय में याचिका दायर करेंगे, क्योंकि अगर होमगार्ड जवानों को अब न्याय की उम्मीद जो है केवल न्यायालय से है, क्योंकि अब मुख्यालय के अधिकारी न्याय देने के पक्ष में नहीं है। अभी आपको एक जवान ने बताया यहाँ पर कि हम लोग मिलने के लिए गए वहाँ के अधिकारी से और जिस दिन मिलकर हम लोग बात किए और रात में पूरे झारखंड लेटर चला गया जिसका नुकसान सभी को उठाना पड़ा। तो किस तरह का स्थिति इन लोगों के ऊपर गुजर रहा है। कम से कम जितना दिन उम्र था उम्र तक उनको ड्यूटी करते देना चाहिए था, उसके बाद हटा देना चाहिए था। अभी कुछ होमगार्ड के जवान आरोप लगा रहे हैं, आपने सुना कि हम लोगों को हटा के फिर नई बहाली की जाएगी। तो ये बहुत दुख की बात है कि जो होमगार्ड के जवान है कम से कम उनको आप रखिए, समय सीमा समाप्त हो जाए आप हटा दीजिए। महिला होमगार्ड की भी बहाली होमगार्ड में हो रही है, 50% बहाली महिलाओं को दी जा रही है, लेकिन महिलाओं को ड्यूटी ना के बराबर मिलता है। अगर आप 50% महिलाओं की बहाली कर रहे हैं तो 50% को महिला को ड्यूटी में आरक्षण मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि जितने होमगार्ड के जवान हैं जब तक उनको ड्यूटी ना मिलने लगे 365 दिन आपको बहाली करना ही नहीं चाहिए। आप बहाली कराकर एक तरफ बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं। आपको जब ड्यूटी लेना रहता है तो आदेश निकाल देते हैं कि अगर आप समय से ड्यूटी में नहीं पहुंचेगा तो आप पर कार्रवाई होगी, लेकिन जवान को ड्यूटी करने के बावजूद कहीं 5 महीना, कहीं 6 महीना, कहीं 2 महीना, कहीं साल भर भी पैसा उसको भुगतान समय से नहीं होता है। तो ये एक तरह से अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेज से ज़्यादा शोषण अगर अभी किसी का हो रहा है पूरे इस भारतवर्ष के होमगार्ड में, तो इस आज़ाद भारत में अगर कोई गुलाम की ज़िंदगी जी रहा है तो वो हमारा होमगार्ड का जवान है। इस समय होमगार्ड की सारी बातों को इन्होंने रखा और एक अहम बात यह होता है कि अगर आपने इन्हें सेनापति चुना है तो आपको इनको समर्थन करना ही पड़ेगा। झारखंड के जितने भी होमगार्ड जवान हैं, आप अपनी एकता बनाकर अगर आप सेनापति को सपोर्ट करेंगे तभी जो आज की जो परेशानियां हैं वो दूर हो पाएंगी, अन्यथा आपका किया कराया जो है वो सब पानी में मिल जाएगा। क्या कहेंगे, बड़ी अपील एकता को लेकर, सेनापति अकेले नहीं चल सकता है जब तक उसके पीछे सेना नहीं चलेगी, क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे बड़ी दुख की बात झारखंड के होमगार्ड जवानों से मुझे है कि अपने हक अधिकार के लिए जब बात आती है तो सभी राजनीतिक दल एक हो जाते हैं, लेकिन हमारे होमगार्ड जवान अपने अधिकार के लिए एकजुट नहीं हो पाते। इसी का खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है कि जो इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ रही है, कभी किस मामले पर हटा दिया जाएगा, कभी उस मामले पर हटा दिया, उस मामले, इस तरह सभी जवानों को परेशानी होगी। मैं पूरे झारखंड के होमगार्ड जवानों से अपील करता हूं और झारखंड साथ साथ पूरे भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों से अपील करता हूं कि सभी लोग अपने अधिकार के लिए एक हो जाए। जो आपके हक के लिए आवाज़ उठाए उसके पीठ पीछे आप खड़े रहें, तभी वो आपके हक की लड़ाई लड़ पाएगा, नहीं तो वो भी पीछे हट जाएगा। बस मेरी अपील यही जवानों से है। इस समय बात कर रहे थे राजीव सर, लगातार आपकी सभी की बातों को हमारे चैनल के माध्यम से रख रहे थे। एक मित्र है हमारे साथ में, सबसे पहले तो जोहार। क्या नाम हो गया आपका? चरण चादर। जी। किस बात को लेकर सारे होमगार्ड इकट्ठा हुए हैं धुरवा के खेल मैदान में? आज पूरे झारखंड राज्य के होमगार्ड जवान धुरवा मैदान में इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि समय से पूर्व रिटायरमेंट किया जा रहा है। जी। जो कि रिटायरमेंट का उम्र सीमा 60 वर्ष निर्धारित है कि निर्धारित उम्र सीमा से पहले ही रिटायरमेंट किया जा रहा है। किसी का 1 साल है, किसी का 1.5 साल है, किसी का 6 महीना है, किसी का 8 महीना है। तो अचानक से बोला जा रहा है कि आपका उम्र सीमा समाप्त हो चुका है, 1 तारीख से आपका हाजिरी नहीं बनेगा, पेमेंट नहीं बनेगा, आप 31 तक ड्यूटी कीजिए, 1 तारीख से छोड़ दीजिए। उसी को लेकर आज एक फैसला लेने के लिए एकत्रित हुए हैं ताकि हम लोग बचेंगे कैसे, इसके लिए हम लोग बैठे हुए थे।
अब अगर इस बार ऐसा हुआ तो आने वाला दिन में भी इस तरह से होते रहेगा। तो अभी नहीं बचेंगे तो कभी नहीं बचेंगे। इसी को लेकर हम लोग विचार विमर्श के लिए आपकी बैठे। बातों को सुना, आपने लगातार प्रशासनिक स्तर के ऊंचले स्तर तक गए हैं, क्या उम्मीद लग रहा है? क्या प्रशासनिक स्तर आपकी बातों को सुनकर छोड़ दे रही है, या फिर होमगार्ड धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहा है, इसको लेकर वो फ़ायदा उठा रहा है? ये तो हमेशा से होमगार्ड का फायदा उठाते रहा है। जब जब बारी आती है, इलेक्शन हो, इमरजेंसी ड्यूटी हो, हमेशा होमगार्ड जवान ड्यूटी के लिए हमेशा आगे आते हैं, ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी करते हैं। जब जब मैंने जो भी नियम कानून बनते हैं तो होमगार्ड के खिलाफे बनते हैं। अब रिटायरमेंट को लेकर भी हो, 4 वर्षों तक बॉन्ड बढ़ाने को लेकर भी हो, मैंने तमाम ऐसा चीज़ जो लाते हैं होमगार्ड को नुकसान पहुंचाने के लिए ही नियम कानून बनते हैं। उसका भलाई के लिए नियम कानून नहीं बनते हैं। तो यही हम लोग हमेशा अपील करते हैं, मांग करते हैं सरकार से कि हम लोगों को एकदम जो शोषण अंग्रेज के द्वारा होता था पहले, अब अंग्रेज का ज़माना का शोषण जिस तरह से होता था वैसा ना हो। अब आज़ाद भारत में आज़ादी मिले, न्याय मिले, इसके लिए हमेशा हम लोग मांग रखते हैं सरकार के समक्ष, परंतु अभी तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। जी। एक बड़ा सवाल, ये जो बुजुर्ग हैं, अभी कई लोगों ने बताया है कि उनकी उम्र पूरी नहीं हुई है, उसके बावजूद जो है कि उन्हें जो है कि हटाने का फरमान जारी हो गया है। क्या कहेंगे इसको लेकर? ये एकदम बिल्कुल गलत है। 60 वर्षों तक यदि नियमावली या उम्र सीमा निर्धारित है तो उनको नहीं हटाना चाहिए। एक दिन पहले भी आप नहीं हटा सकते हैं जब तक उनका उम्र सीमा 60 वर्षों तक नहीं हो जाता है। तो ये गलत है, सरासर गलत है। इसके लिए एकदम हम लोग विरोध करते हैं, निंदा करते हैं कि इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए जवानों के साथ, तो सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। और सभी जवानों को जो हटाया जा रहा है, पूरे राज्य के जवानों को, उन लोगों को न्याय मिले, न्याय मिलना ही चाहिए। और न्याय के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। किसी भी हालत में हम लोग न्याय के लिए कहीं भी जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे। अंत में एक सवाल, आपकी यूनिटी बनाए रखने के लिए, आप जानते हैं कि एकता बनाए रखना है तभी जाके जंग जीती जा सकती है। क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? तमाम लोग देख रहे हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग आज होमगार्ड की खबर को देख रहे हैं। तमाम पीड़ित जवान, शोषित, अत्याचार से जो शिकार हो रहे हैं, वैसे जवानों से मैं अपील करना चाहता हूँ, पूरे राज्य के जवानों से अपील करना चाहते हैं कि जो दुर्दशा अभी उत्पन्न हुई है राज्य के जवानों के साथ, समय से पूर्व रिटायरमेंट किया जा रहा है। आने वाले दिनों में भी इस तरह का कार्य होते रहेगा। इसलिए सभी जवान एकजुट हो जाए, एकत्रित हो जाए, अन्याय और शोषण, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए साहस के साथ आगे आए। इसके लिए मैं अपील करता हूँ सभी झारखंड राज्य के जवानों को। तो सुन रहे थे सभी लोगों की, चाहे वरीय लोग हों या जवान नौजवान लोग हों, सभी की जो परेशानियां हैं, उस परेशानियों को हमारे चैनल के माध्यम से झारखंड के टॉप लीडर हमारे साथ होमगार्ड के हैं, हमारे साथी हैं, इन्होंने अपनी बातों को रखा है। एक बुज़ुर्ग है, हम चाहेंगे कि आएँ, आप अपनी बातों को रखें ताकि हमारे चैनल के माध्यम से राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार तक पहुँचे। क्या दिक्कत है आपको? हमने सुना है कि उम्र पूरा भी नहीं हुआ और आपको हटा दिया गया। हाँ जी, सबसे पहले आपको पटना के धरती से रांची के धरती पर आए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत हमारे होमगार्ड तरफ से स्वागत है और धन्यवाद है। और आपके चैनल के माध्यम से झारखंड के 20-22 हजार होमगार्ड माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बधाई देता हूं कि आपको आज बहुमत का सरकार बना है। उसमें होमगार्ड, एक होमगार्ड निर्वाचन क्षेत्र में जाकर के एक होमगार्ड से वोट दिलाने का काम किया और वोट दिया है, और आज आप बहुमत का सरकार बने हैं। मैं हेमंत जी से अनुरोध करता हूं कि अगर होमगार्ड से आप नहीं डरते हैं, राज्य के जनता से अगर आप नहीं डरते हैं, तो भगवान से जरूर डरिए और भगवान से डर करके होमगार्ड को कल्याण कीजिए। और एरियर जो डेट है वो डेट में आप भुगतान करने का काम करें। और 59 वर्ष में होमगार्ड को जो छटनी डीजी महोदय द्वारा किया जा रहा है, उस पर आप तुरंत अविलंब रोक लगाएं, इसलिए कि इस प्रदेश का मालिक और मुखिया आप हैं, सभी होमगार्ड का माए बाप आप हैं। अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो आखिर दूसरा कौन ध्यान देगा? इसलिए होमगार्ड सदैव जिंदगी कम पैसा में खटा, और आज अगर होमगार्ड को 32,000 रुपया 33,000 रुपया तनख्वाह हुआ है, उसमें आपका भी अहम योगदान है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप
होमगार्ड को सैलरी पर भी ध्यान दीजिए और 59 वर्ष में छटने नहीं दीजिए। आयु सीमा 60 वर्ष निर्धारित है, 60 वर्ष कीजिए और हर एक जिला के जिला समादेष्टा को और डीजी महोदय को आप आदेश दीजिए कि होमगार्ड का समय से पहले नहीं छांटा जाए। इतने बात पर मैं अपनी बात को समाप्त रखता हूँ। जय हिंद। मेरा नाम राम लखन पाल, चतरा जिला का संरक्षक, गृह रक्षा वाहिनी, होमगार्ड। एक बुजुर्ग होकर राज्य सरकार से लगातार आग्रह कर रहे हैं कि जो नियम है उस नियम के अनुसार चला जाए। रिटायरमेंट की बात कर रहे थे कि ये जो है कि उम्र पूरा भी नहीं हो रहा है और उन्हें जो है कि ज़बरदस्ती रिटायरमेंट दिलवा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से। तो इन तमाम बातों पर झारखंड की सरकार जो है वो सुने और जल्द से जल्द निदान करे ताकि ये जो तमाम लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं वो परेशानियां जो हैं कि इनकी दूर हो जाएं। मैं विनोद सिंह आज रांची से धुरवा खेल मैदान में तमाम लोगों का धन्यवाद, तमाम होमगार्ड के जवानों का धन्यवाद कि इन्होंने अपनी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।